नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। जम्मू से एक ऐसा मामला जो हैरान कर देने वाला आया है, कहीं ना कहीं आप भी सुनेंगे और चौंका जाएंगे कि क्या हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इतनी ज़्यादा करप्ट हो चुकी है। क्योंकि कहीं पर हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस इतना बेहतरीन काम कर रही है, इतना ज़्यादा बेहतरीन काम कर रही है कि उनके रिजल्ट भी जो है हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि धड़ल्ले से अगर कल सांबा की अगर हम बात करते हैं तो एक चोरों का गिरोह पकड़ा गया, जिससे लगभग 5.5 लाख रुपए का गोल्ड जो था उनसे बरामद हुआ। यानी बेहतरीन काम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। लेकिन उन सबके बीच में कुछ ऐसे भी वर्दीधारी लोग हैं जो कि खाकी तो पहनते हैं, लेकिन खाकी को बदनाम जो है वो भी लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो ऐसे मामले एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंचते हैं, उनकी जांच आगे की जाती है और फिर जो गद्दार और जो चोर लोग होते हैं जो कि डिपार्टमेंट का नाम पर जो है बर्बाद करते हैं, उनको पकड़ने का काम जो है होता है। कल एक मामला जो है वो देर रात सामने आया, जहां पर एक दो व्यक्ति से उसी को बेटे को छुड़ाने के लिए लगभग 8,000 रुपए का रिश्वत जो है उसे मांगा जाता है। और वहीं पर आपको बता दें कि ये मामला कैसे शुरू हुआ वो भी आपको पूरी तफदीश से बताते हैं। आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन चिन्नौर के पास एक मामला पहुंचा, जहां पर आपको ये भी बता दें कि वो व्यक्ति सबसे पहले कौन थे। SGCT चिन्नौर पुलिस स्टेशन के अगर बता दें कि मोहम्मद सुल्तान जो नाम है, उनको एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया है। क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति की जो बेटे को छुड़ाने के लिए उनसे 8,000 रुपया जो है वो मांगा था। और वहीं पर जब 8,000 रुपया उनके पास नहीं था, बहुत मुश्किल से उन्होंने लगभग 4,000 के करीब जो है वो पैसे जुटाए और वो पुलिस स्टेशन उस व्यक्ति को देने के लिए गए। तो उनका कहना था कि पैसे ये कम है, यानी 8,000 रुपये की रिश्वत जो मांगी गई थी और बदले में जब उन्होंने 4,000 रुपया दिया तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि यानी साफ तौर पर उनकी तरफ से और पैसे की डिमांड जो है वो की गई। तो उसके बाद व्यक्ति परेशान था, क्योंकि व्यक्ति अगर बात करते तो वो रेडी का काम करता था और उसी के बेटे की, जिसका नाम साहिल मेहरा बताया जा रहा है, उसको किसी फॉल्स और इस तरीके के केस में जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया। बताया जा रहा है कि मोहल्ले की कोई लड़ाई थी जिसमें 3 व्यक्ति इन्वॉल्व थे, 2 को छोड़ दिया गया, शायद वो रसूखदार होंगे, उनकी बैक अच्छी होगी, या हो सकता है कि पैसे के बल पर उनको छोड़ दिया हो। वहीं पर साहिल मेहरा की अगर हम बात करते हैं तो उनके फादर जो थे वो रेडी का काम करते थे, यानी इतनी अच्छी बैक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगा कि ये अच्छा हमारे पास हथियार है, इनसे पैसे ऐंठे जा सकते हैं, और इसीलिए उनसे पैसे की डिमांड जो है वो करने लगे। लगभग 8,000 रुपये की डिमांड जो थी उनसे की जा रही थी। जब वो 8,000 रुपये नहीं दे पाए, बहुत मुश्किल से 3,078 जो है कुछ उन्होंने पैसे का प्रबंध किया और वो पुलिस स्टेशन देने गए। लेकिन वहाँ पर कुछ मुंशी और कांस्टेबल द्वारा ये उनसे कहा जाता है कि ये पैसे जो है वे पूरे क्यों नहीं है, ये पैसे पूरे होने चाहिए थे, फिर हम आपके बेटे को छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो मजबूर पिता जो है वो ये सोचने लगा कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान हो गया और उनको पता था कि उनके बेटे को जबरन फंसाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को जो है वो ज़रूर इसमें जो है उनको बताया पूरा मामला, और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने भी तुरंत हरकत लेते हुए फिर से उस पिता को कहा कि पुलिस स्टेशन जाइए, उनको पूछिए और कितने पैसे चाहिए आपको, कब आप मेरे पुत्र को छोड़ेंगे। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो जो अपना काम करती है, वही नोटों पर जो कलर लगाती है, जिससे ये पता चल जाता है ये नोट कौन से हैं, इन पर किसके हाथ लगे हैं। और वही उस पिता ने भी किया, और वही एंटी करप्शन के ब्यूरो के जो कर्मचारी थे, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने तुरंत से हरकत लेते हुए इस पूरे मामले में इंटरवीन किया और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, यानी उनको गिरफ्तार कर लिया। आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो बड़े गर्व से जो है नाम इनका हमारे नेशनल दर्जे तक जो है वो जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग जो इस खाकी वर्दी का नाम बदनाम करते हैं और कुछ पैसों के लालच में रिश्वत जो है वो मांगते हैं। हालांकि अपनी तनख्वाह की बात की जाए तो महज उनकी हम कह सकते हैं कि 30-40 हो सकती है, हमें नहीं पता कितनी है, हो सकती है। लेकिन उन सबके बीच में शायद इनका पेट जो है उससे नहीं भरता है, और इसी तरीके से 2-4 हज़ार रुपया जो रिश्वत लेने से भी ये कतराते नहीं है। 100 रुपया भी जो है कई बार ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी जो है वो गाड़ी वालों से मांगते हैं, वो अक्सर वीडियो वायरल होती हैं, वो भी आपने सोशल मीडिया पर जो है वो देखी हैं। लेकिन यहीं पर पुलिस स्टेशन चिन्नौर की तरफ से एक शर्मनाक वाकया जहां सामने आया, वहीं पर अब उनको एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा मामला चलाया जाएगा। लेकिन हालांकि ये एक मामला जम्मू कश्मीर में जो है सामने आया है, एक मजबूर पिता जो है जिसने एंटी करप्शन ब्यूरो का दरवाज़ा खड़काया। जाने ऐसे कितने मामले जम्मू कश्मीर में और होंगे और होते आ रहे हैं रोज़ रोज़।
तो काफ़ी इसमें परेशान कर देने वाला मामला है और कहीं ना कहीं पुलिस पर जो भरोसा लोग करते हैं वो भरोसा जो है वो उठ जाएगा अगर इस तरीके के मामले और होते रहे। हालांकि एक मामला सामने आया है, ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जो रोज़ नहीं पहुंचते होंगे एंटी करप्शन ब्यूरो तक, या जो मजबूर होंगे वो नहीं बात पहुंचाते होंगे, सोचते होंगे हमारी बदनामी ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बदनामी से जो है चुपचाप पैसे पकड़ा देते हैं। लेकिन ये काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला है जो हमने आप तक पहुंचाया है, क्योंकि उसने 4,000 पहले से ही दे दिए थे, उसको 4,000 की डिमांड और की गई। तो कहाँ से एक पिता जो है वो देता। उसके बाद मुंशी द्वारा भी जो है जो ब्राइब मांगी गई कि 4,000 रुपये और दे दो, तुम्हारे बेटे को जल्द से जल्द जो है वो छोड़ दिया जाएगा। हालांकि ये छोड़ना नहीं था और पैसे खाने का पूरा उनका जो मन था वो बना था। उसके बाद फिर कंप्लेन की गई, पैसे भी दिए गए और ये पूरा मामला जो था ऐसे सर्कमस्टांसेस वहाँ पे बन गए कि एंटी करप्शन ब्यूरो को ही बुलाना पड़ा। उनको लगा कि अब यही एक आखिरी जो हमारे पास रास्ता है अपने बेटे को बचाने का, और उसके बाद ये पूरा मामला जो है सॉल्व हुआ। और कहीं ना कहीं अब इस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब हो रहा है। यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो अगर इंटरवीन नहीं करती तो ये मामला कभी भी सुलझ नहीं पाता। और जम्मू कश्मीर पुलिस जो बहुत बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन उन सब के बीच में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बेहतरीन काम नहीं कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनकी भी वर्दी पर दाग लगाने से नहीं चूक रहे हैं। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा और मुझे इस अपडेट से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।